बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो अदानी का है। वैसे एरिया दे रहे हैं जो रहने के लिए अच्छे नहीं है। जैसे घर है, जैसे उद्योग है, जैसे दुकान है, जैसे मकान है, वो यहाँ दे दो, यही हमारा कहना है। ஒண்ணுங்க தமிழ் சொந்தங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் காத்துட்டு இருக்கு. நாம தாராவில மகாராஷ்டிரா எலெக்ஷன் சம்பந்தமா கவரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு நம்ம தாராவி கேண்டிடேட் காங்கிரஸ் கேண்டிடேட் ஜோதி அவர்களை மீட் பண்ண நேர்ந்தது. ஸோ அவங்க கிட்ட தாராவிக்கான என்ன ஸ்பெஷல் பிளான் இருக்குது, என்ன ப்ராமிஸ் இருக்குது அப்படிங்கறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். மேம், குட் ஆஃப்டர்நூன். அண்ட் what are the promises you made for the Dharavi especially? बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो अदानी का है, तो उसके लिए हमने ज्यादा करके प्रॉमिस किए हैं, क्योंकि अदानी जो है वो अपने लोगों के लिए बाहर जमीन ली है। मुलुंड, कांजूर, भांडू, ना हो यहाँ देवनार, बड़ाला, मड़ मालवनी जैसे कुर्ला, यहाँ बहुत सारी जमीन ले चुके हैं और हमको बाहर भेजना चाहते हैं। तो हम धारावी परिवार को यही कहना चाहेंगे कि हमको धारावी के परिवार को धारावी में ही घर देना है और उसी सेक्टर वाइज डेवलपमेंट करके यहाँ ही देना है। और जो अदानी का जो प्लान है वो हमको कैंसिल करना है और अपने यहाँ जो नया प्लान तो करेंगे, नहीं तो यहाँ ही अपना डेवलपमेंट चाहिए, यही हमारा मेन इश्यू है। Do you think this Dharavi project plan will impact this election? ऑफ कोर्स, क्योंकि वही मेन है उनका जो पूरा तैयार किया हुआ है। यदि युति सरकार आ गई तो वो हमको बाहर भेजने वाले हैं, इसलिए यहाँ महाविकास आघाड़ी सरकार आना बहुत जरूरी है और वो ही आएगी तभी यहाँ मुमकिन होगा कि धारावी में धारावी परिवार को घर मिल सके या दुकान मिल सके। जो है यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ मिनी इंडिया है, बहुत सारे लोगों प्रदेश से लोग आए हुए हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे उद्योग भी आए, ओनली घर नहीं है तो उद्योग भी है, तो उनको भी वहां प्रेफरेंस देना जरूरी है। और उन्होंने ऐसा कुछ भी उनका मास्टर प्लान नहीं बनाया, सिर्फ वो सर्वे कर रहे हैं और मास्टर प्लान नहीं दे रहे। तो हमको यहाँ यही कहना है कि हमको यहाँ दे दो, जैसे घर है, जैसे उद्योग है, जैसे दुकान है, जैसे मकान है, वो यहाँ दे दो, यही हमारा कहना है। But BJP is promising to give alternative sites for them. तो अल्टरनेटिव साइट्स जो है वो आप पहले सुन लीजिए कि वो सॉल्ट पैन की साइट्स है या डंपिंग ग्राउंड है, जहां और नॉन डेवलपिंग जोन है, जहां डेवलप करना अलाउड ही नहीं है। वैसे एरिया दे रहे हैं जो रहने के लिए अच्छे नहीं है। मिठागर में आप देखेंगे तो वो सॉल्ट पैन में जो पूरा बारिश का पानी होता है वहां इकट्ठा होता है और उसके वजह से बंबई बचती है, बंबई डूबती नहीं है। और दूसरा जो हम डंपिंग ग्राउंड देखेंगे, देवनार देखेंगे, गोवंडी देखेंगे, मुलुंड में है, वो सब जहां पूरा कचरा जमा होता है, वहां पॉइजनस गैसेस निकलते हैं। वहां के जो लोग रहते हैं आजू बाजू में, वहां रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन है। तो वैसे जगह पे हम क्यों जाए? तो वहां जाना होगा तो अदानी जाए, क्योंकि धारावी का यहाँ उनके और ये इन सेतु प्रोजेक्ट है। इन सेतु प्रोजेक्ट है, जहां होगा वहां ही डेवलप करना जरूरी है। तो वैसे ना करके वो बाहर जमीन ले क्यों रहे हैं? और यहाँ हमारा जो एरिया है वो 590 एकड़ है और उन्होंने 1200 से 1500 एकड़ बाहर जमीन ली है। वो तो ये नहीं है बराबर नहीं। और उनको जो जमीन दी है, आपको पता होना चाहिए कि रेडी रेकनर के 10% या 25% इतना उनको कंसेशन दिया है। और क्यों दिया है ये हम पूछना चाहते हैं कि इतना क्यों उनको कंसेशन में, इसमें 1 लाख की जमीन होगी तो ओनली 10,000 में उनको दे रहे हैं, 25,000 में दे रहे हैं, ये तो बराबर नहीं है। Oh, okay, all right, ma'am. And one more final question. What is your phase for this particular election from the national leaders or the local leaders for the Congress in particular? नेशनल लीडर और कांग्रेस या यहाँ के लीडर सब लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने बीएमसी ये बीकेसी की एक सभा देखी होगी, तो उसमें जो राहुल गांधी जी थे, खरगे जी थे, वो भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, धारावी को पूरा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी भी और जो शरद चंद्र पवार जी भी, वो भी अपने धारावी को ही सब सपोर्ट कर रहे हैं। और धारावी का मुद्दा जो है बहुत अहम है और इस इलेक्शन के लिए वही मुद्दा काम आगे आने वाला है। Thank you so much for your time, ma'am. Thank you.